लोग कहते तो हैं हमें कि हम जातिवादी फैलाते हैं, लेकिन अगर आप वर्ण व्यवस्था को देखो तो उस वर्ण व्यवस्था में जाति कहां है हमारी? सबसे ऊपर ब्राह्मण, एक जाति एक वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, दूसरी जाति दूसरा वर्ण, तीसरा वैश्य, तीसरी जाति तीसरा वर्ण, और जो बाकी जाट, लोहार, कुमार, खाती, धोबी, तेली, मनियार और जो भी हमारे एससी कैटेगरी के जितने भी 6743 जातियां आ गई, सारी की सारी शुद्धर। फिर हम किस बात को लेके इतना गर्व महसूस करते हैं कि मैं पांचाल हूं, मैं प्रजापति हूं, मैं जाट हूं, मैं धीमान हूं? किस बात का गर्व है हमें? कोई गर्व की बात नहीं है। गर्व की अगर कोई बात है तो गर्व की ये बात है कि हम भारतीय हैं। और ये राखी गढ़ी के सैंपल ने, डीएनए टेस्ट ने ये साबित कर दिया है कि जो ये 6743 जातियां हैं वही इस देश की असली मालिक हैं। और जो 3% के लोग इस देश को जातियों में तोड़कर आज तक सत्ता पर काबिज रहे हैं, वो साथियों वो विदेशी लोग हैं, विदेशी। और इस बात को कोई मना नहीं कर सकता, डीएनए रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इस आधार पर आज ये मीटिंग यहां पर रखी गई है। लेकिन अभी बैठे बैठे हम सुन रहे थे कि कल से यहां विघन पैदा हो रहे हैं। हम जहां भी प्रोग्राम लगाते हैं वहीं पर विघन पैदा करना इन लोगों का काम है। आप लोगों को उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जाट साथी आए हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत की जाति व्यवस्था, यहाँ के किस जाति के पास कितनी धन संपत्ति है, क्या उसके हालात है, ये चेक करने आ रहा था, तो चौधरी छोटू राम जी ने लाहौर में जाकर सबसे पहले उनका स्वागत किया था। और ये 3% के जो लोग हैं, ये जो 3% के लोग हैं, इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, इन्होंने ही साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। और आप लोगों को आज तक ये तो पढ़ा दिया गया कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए और वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो लोग साथियों, वो देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी जाति की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो आपकी आजादी चाहते ही नहीं थे, इसीलिए वो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे। उसके बाद 1931 में अंग्रेज सरकार ने इस समाज की जातिगत जनगणना करवाई, सबके हालात जांचे। साथियों, आपको पता हो गंगा दान क्या होता था? जब इस शूद्र समाज का कोई ज्येष्ठ लड़का पैदा होता था तो उसे गंगा में प्रवाहित करवा दिया जाता था, इन्हीं 3% मनुवादियों के द्वारा। यह व्यवस्था इस देश में थी। सती प्रथा, जाने कितनी प्रथाएं थी। डोला प्रथा आप लोगों ने सुनी? डोला प्रथा मुगलों का नाम लेते हैं, अंग्रेजों का नाम लेते हैं, लेकिन डोला प्रथा चालू इस देश में करने वाले कोई और लोग नहीं थे, ये 3% लोग ही थे जो आजादी से पहले भी आपका विरोध करते थे और जो आज भी आप लोगों का विरोध करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सत्ता में आप कभी स्थापित हो जाओ, क्योंकि अगर ये मूल निवासी लोग सत्ता में स्थापित हो गए तो कभी दोबारा इनका राज इस भारत देश में आने वाला नहीं है। साथियों, हमें पढ़ाया जाता है, मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, और अपने जो सवर्ण कास्ट के लोग जो रहे, राजा रजवाड़े, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। क्या कभी सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाया गया? अरे सम्राट अशोक से महान कोई राजा इस धरती पर भी नहीं हुआ, जिसका श्रीलंका से लेकर और सऊदी अरब तक अखंड भारत हुआ करता था। उस टाइम पे ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज ये लोग इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन विश्व गुरु इस देश को नहीं बनाना चाहते। ये आप लोगों को बेवकूफ बनाकर इस देश की सत्ता पर स्थापित दोबारा होना चाहते हैं। और साथियों, वो दिन भी दूर नहीं है अगर 2024 में दोबारा से यही आरएसएस की मनुवादी सरकार इस देश में आई तो आप लोग गुलाम होने वाले हो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही संसद में इन्होंने शिलोंग जो स्थापित की, वो राजशाही का चिन्ह है, वो राजशाही का प्रतीक है। जब एक राजा, जब दूसरा राजा राज्य स्थापित होता था तो वो शिलोंग दिया करते थे। वो